सभी को जय जिनेंद्र। पूजन पूर्व पीठिका के रूप में अभी तक हम अभिषेक पाठ, शांति धारा, मंगलाष्टक आदि का अर्थ क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम विनय पाठ का अर्थ देखेंगे। वैसे तो विनय पाठ ये बड़ा ही सरल है, हिंदी भाषा में ही है, परंतु फिर भी इसके कुछ शब्द जो हमें कठिन लगते हैं उन शब्दों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे और इसका पूर्ण अर्थ आज यहाँ पर हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। जब आपको यह चीज़ तो पता ही कि जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो विनय पाठ पढ़ते ही हैं, तो इसीलिए हमने पूजन के इस क्रम में विनय पाठ को रखा है। उसके पश्चात भी जो पूजन के क्रम में जो प्रारंभिक जो पीठिका पढ़ी जाती है उसका अध्ययन भी हम क्रमशः करेंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम विनय पाठ का अर्थ देखते हैं। तो कहते हैं, यह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। यह विधि का मतलब होता है इस प्रकार से, यानी ये जो विधि है पूजन की, इस विधि के अनुसार। तो कह रहे हैं यह विधि ठाणो होए के मतलब खड़े होकर जो भी प्रथम पढ़े जो पाठ। प्रथम का मतलब सुबह होते ही जिनेंद्र भगवान के मंदिर में सबसे पहले ये काम करना, ऐसा कह रहे हैं। तो अपना जो भी दिन शुरू करने से पहले जिनेंद्र भगवान की पूजन, इसलिए प्रथम कहा। तो जो पाठ करता है वो धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे करम जो आठ। धन्य का मतलब कि हे जिनेंद्र देव आप धन्य हो, धन्य जिनेश्वर देव तुम, यानी तुम धन्य हो। आप क्या करने वाले हो? नासे करम जो आठ, क्योंकि आप आठों कर्मों का, और आप कैसे हैं? आपने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो ये जिनेंद्र भगवान के लिए ही विशेषण है कि धन्य जिनेश्वर देव तुम, क्योंकि आपने क्या कर दिया है? नासे कर्म जो आठ, क्योंकि आपने आठों कर्मों को नाश कर दिया है। इसलिए जो सबसे पहले विधि में इस प्रकार से खड़े होकर जो पाठ करता है तो वह भी क्या होता है? इसी प्रकार से पुण्य कार्जन करता है, ऐसा ही यहाँ पे कहना चाहते हैं। इसके बाद में कहते हैं अनंत चतुष्टय के धनी। तो कह रहे हैं भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं। देखिए, अरहंत देव जो होते हैं वह चार घातीय कर्मों को नष्ट करते हैं, तो उससे उन्हें चार प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। तो इसीलिए उसे अनंत चतुष्टय कहा जाता है। तो कह रहे हैं अनंत चतुष्टय के तुम क्या हो? धनी हो, और तुम ही हो सिरताज, और तुम ही सिर के ताज हो। सिर के ताज का मतलब कि आप सबसे उच्च हो। जैसे हम मुकुट को सबसे ऊपर लगाते हैं इसलिए मुकुट को सिरताज कहते हैं, ऐसी जिनेंद्र देव आप तो सभी सबसे उच्च हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उन्हें हमने मुकुट की इस प्रकार से उपमा दी है। फिर कहते हैं मुक्ति वधू के कंत तुम, तीन भुवन के राज। मुक्ति वधू के कंत तुम, यानी मुक्ति वधू के तुम कंत हो। कंत मतलब तुम उसके पति हो अथवा स्वामी हो, अथवा आपने मुक्ति प्राप्त की है। और तीन भुवन के राज, तुम तीनों भुवन में राज करने वाले हो, यानी आप तीन लोग के अधिपति हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं तिहु जग की पीड़ा हरण भवदधि शोषण हार। तो कह रहे हैं कि तीनों तिहु जग की, अगर इसको देखिए ऐसा कहते हैं तिहु जग की पीड़ा हरण, यानी आप भगवान तीनों लोगों के जो जितने भी प्राणी हैं उनके दुखों को हरने वाले हैं। तिहु जग की जितनी भी पीड़ा है उसको हरण यानी हरने वाले हो। और भव उदधि शोषण हार। उदधि का मतलब होता है समुद्र। तो और ये क्या बात कर रहे हैं? भव उदधि, तो आप तो समुद्र रूपी जो क्या है, जो ये संसार है वह कैसा है? समुद्र रूपी है। तो समुद्र रूपी संसार को आप शोषण करने वाले हो, यानी सुखाने वाले हो। आप लोगों जो प्राणी हैं उनके दुख को नष्ट कर देते हो ऐसा। और ज्ञायक हो तुम विश्व के, तुम तीनों विश्व के यानी जो पूरा लोक है उसको जानने वाले हो। और शिव सुख करतार, यानी मोक्ष सुख को करने वाले हो, ऐसा। तो मतलब मोक्ष सुख का प्रदान करते हैं, ऐसा। फिर कहते हैं हरता अग अधियार के। हरता अग अधियार, अग का मतलब होता है पाप। क्या होता है? अग का मतलब होता है पाप। तो अग अंधियार, अग अंधियार मतलब पाप रूपी अंधकार को, समझ रहे हो? तो पाप रूपी अंधकार, तो ऐसे कहते हैं अग अंधियार, यानी ये जो पाप रूपी अंधकार हो उसको तुम हरने वाले हो। और करता धर्म प्रकाश, और धर्म के प्रकाश को करने वाले हो, ऐसा। फिर कहते हैं स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। स्थिरता का मतलब होता है जो स्थिर रहे उसे स्थिर कहते हैं। तो कह रहे स्थिरता पद दातार हो, यानी आप स्थिर पद को देने वाले हो। स्थिर पद का मतलब यानी आप मोक्ष पद को देने वाले हो। और धरता निज गुण रास, और आप कैसे हैं? निज गुण रास मतलब धरता का मतलब धारण करने वाला,
धर्ता का मतलब धारण करने वाला। और निज गुण मतलब आप अपने जो भी गुण हैं उन संपूर्ण गुणों का क्या है, रास मतलब समूह है, रास मतलब समूह। तो आप किसको धारण करने वाले हैं, तो आप जितने भी गुण हैं आत्मा के उस अनंत गुणों को धरता धारण करते हो, निज गुण राशि यानी अपने गुणों के समूह को आप क्या करने वाले हो, धारण करने वाले हो, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं, हाँ आगे देखिए, धरता और जला धरता धर्मामृत और जलादिशु, धर्म अमृत। तो कह रहे हैं इस पहले शब्द इसको समझिए, जलधि। जलधि का मतलब होता है मेघ, जिसे हम मेघ कहते हैं, बादल। तो कह रहे हैं जलधि शो धर्म अमृत उर। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से धर्म, जैसे पहले ऐसा लगाइए उर जलधि, जिस प्रकार से जल जो मेघ जो है वो अपने उर में जल को धारण करता है, उसी प्रकार से धर्म अमृत उर, आप धर्म रूपी अमृत को अपने अंदर धारण करते हो, जैसे मेघ अपने अंदर अपने हृदय में मध्य में जल को धारण करता है। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। कहते हैं ज्ञान भानु तुम रूप, तुम्हारा रूप कैसा है, ज्ञान भानु यानी केवल ज्ञान। भानु का मतलब होता है सूर्य, तो आपका केवल ज्ञान जो है वो कैसा है, भानु यानी सूर्य के समान है। मतलब आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य ही तुम्हारा क्या है, रूप है, मतलब ज्ञान स्वरूपी हो, ये कहना चाहते हैं। तुम्हारे चरण सरोज को नावत तिहु जगभूप, तुम्हारे चरण कमलों को, सरोज मतलब कमलों को, नावत तिहु जगभूप यानी तीनों जग के भूप यानी राजा भी क्या करते हैं, नावत यानी सर झुकाते हैं तुम्हारे सामने, ये कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं मैं वंदो जिनदेव को, मैं जिनेंद्र देव की वंदना करता हूँ। करी अति निर्मल भाव, अति जो कैसे बड़ा ही निर्मल भाव करके, मतलब मैं अपनी भावनाओं को बड़ा ही शुद्ध बना करके क्या करता हूँ, आपके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं कर्म बंध के छेदने और न कछु पाओ। कह रहे हैं ऐसे कर्म, क्योंकि कर्म बंध को छेदने के लिए और कोई उपाय नहीं है भगवान, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, बड़ा निर्मल भाव बनाकर नमस्कार करता हूँ, ऐसा। फिर कहते हैं भविजन को भवकूपते, भविजन मतलब भवजनों को, भवकूपते यानी संसार रूपी कूप मतलब कुएं से तुम ही कारणहार, तुम ही निकालने वाले हो और कोई नहीं निकाल सकता। दीन दयाल अनाथपति, दीन दयाल का मतलब होता है कि दीन का मतलब होता है दुखी, तो आप कैसे दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले हो, अनाथों के पति हो, और आत्म गुण भंडार यानी आत्मा में गुणों के भंडार हो, ऐसा कहना चाहते हैं। बड़ा ही सरल है, फिर भी आपको कोई शब्द अगर लगे कठिन है तो आप वो कमेंट भी कर सकते हैं, और यहाँ तो हम बता ही रहे हैं आपको। फिर कहते हैं चिदानंद निर्मल कियो, यानी चिद आनंद निर्मल कियो यानी आपने चिदानंद मतलब आपने आत्मा को निर्मल किया, चिदानंद मतलब आत्मा को निर्मल किया। तो कैसे निर्मल किया, धोए कर्म रज मेल, क्योंकि आपने कर्म रूपी रज यानी जो धूल है उस मैल को आपने क्या कर दिया, धो दिया है, इसलिए निर्मल हो गए। और कहना है सरल करिया जगत में, इसी कारण से सरल करिया जगत में, इस जगत में आपने सरल कर दिया है। क्या सरल कर दिया है, भविजन को शिवगेल, भविजन मतलब जो भव्य लोग हैं उनके लिए शिवगेल, शिवगेल का मतलब शिव मार्ग जो है, शिव गली जो है वो आपने क्या कर दी, सरल कर दी, क्योंकि आपने पहले ही सब बता दिया क्या कैसा करना है, तो आपने सरल कर दिया जगत में क्या, शिवगेल यानी मोक्ष के मार्ग को आपने सरल कर दिया है भव्यजनों के, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं तुम पद पंकज पूजते, यानी तुम्हारे पद पंकजों को, तुम्हारे जो पद पंकज कमल हैं उनको पूजने से विघ्न रोग टर जाए, यानी जितने भी विघ्न और रोग हैं वो सभी टर जाते हैं। और शत्रु मित्रता को, जो शत्रु होता है वो मित्रता को धारण करता है। और विष निर्विषता थाय, और विष निर्विषता थाय मतलब जो विष है, विष मतलब जो विष को धारण करने वाला है, ऐसा वह सर्प भी क्या हो जाता है, निर्विष हो जाता है ना। इसके अच्छा यहाँ पे अब जैसे सर्प शब्द नहीं दिया तो आप ऐसा समझ सकते हैं विष भी जो है वो विष भी अगर कोई हो, विष केवल विष हो जहर, वह भी क्या है आपकी इस परम आशीर्वाद से वह भी निर्विष हो जाता है, ऐसा भी आप अर्थ लगा सकते हैं। इसके बाद में आगे कहते हैं चक्री खगदर इंद्रपद, कह रहे हैं चक्री, चक्री का मतलब चक्रवर्ती है ना, चक्री का मतलब चक्रवर्ती। इसके बाद में क्या कहा, खगदर, खगदर का मतलब होता है, यहाँ पे खगदर से आप लगा सकते हैं विद्याधर, तो कह रहे हैं चक्री, चक्री के बाद में खगदर और इंद्रपद,
इंद्र यानी जो देवों के जो मुख्य उस वहाँ पर सर्वोच्च होता है देवों में, उसे इंद्र कहते हैं। तो इन पदों को मिले आपते आप, ये आपते आप मतलब अपने आप ही मिल जाते हैं। चक्री का पद, खगधर का पद यानी विद्याधरों का, इंद्र का पद स्वयं ही मिल जाता है। और जो आपकी सेवा करे उसके लिए कह रहा है। फिर कह रहे अनुक्रम करी शिव पद लय, फिर अनुक्रम से ही वह शिव पद लय यानी शिव पद को भी प्राप्त होता है। नियम सकल हानि पाप, नियम का मतलब नियम से, सकल हानि पाप यानी सभी पापों का हनन करके वो नियम से किसको, शिव पद को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं तुम बिन मैं व्याकुल भयो, मैं तुम्हारे बिन व्याकुल हो रहा हूँ भगवान। जैसे जल बिन मीन, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। जन्म जरा मेरी हरो, मेरे जन्म और जरा मतलब बुढ़ापे को हरो, और करो मोह स्वाधीन, मुझे स्वाधीन कर दो मतलब मुझे स्वतंत्र कर दो इन कर्मों से, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं पतित बहुत पावन की, आपने तो बहुत से पतितों को पावन किया है। गिनती कौन करे, उनकी तो गिनती भी कौन करे भगवान, वो तो इतने आपने तार दिए। आपने तो अंजन से तारे को दी, आपने तो अंजन जैसे भी तार दी, अंजन जैसे चोरों को भी तार दिया। जय 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 जिनदेव, हे जिनेन्द्र देव, इसलिए आपकी जय हो, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं थकी नाव भव उदधि विषय। थकी नाव का मतलब होता है कि जो व्यक्ति क्या हो चुका है, समुद्र में बड़ा ही भटक गया है और वो क्या हो रहा है, थक गया है, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि थकी नाव भव उदधि विषय। उदधि का मतलब होता है समुद्र, तो जिसकी नाव क्या हो गई है, भव उदधि विषय क्या हो रहा है, जो थक गया है, उसको तुम प्रभु पार करे। अब तुम ही हो उसको पार कराने वाले। खेवटिया तुम हो प्रभु, तुम तो खेवटिया हो। खेवटिया उसे कहते हैं जो नाव को चलाता है। तो कह रहे हैं भगवान तुम ही पार कराने वाले हो, तुम ही खेवटिया हो जो इसमें क्या हो गया, फंस गया है। फिर इसलिए कह रहे हैं जय 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 जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव आपकी जय हो, ऐसा। फिर कहते हैं राग सहित जग में रोलियो, यानी जग में कोई रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो क्यों, राग सहित ही जग में मैं रो रहा हूँ अथवा तड़प रहा हूँ राग होने के कारण। मिले सरागी देव, और अभी तक मुझे जितने देव मिले वो सभी भी रागी ही मिले। मैंने रागी देवताओं को पूजा, कोटि देवी देवताओं को पूछा। फिर कहते हैं वीत राग बेटो, अब मुझे वीत रागी देव मिले हैं। मीटो राग कुटेव, मेरा क्या करो, मेरा जो राग है उसको क्या करो, मीटो यानी हरण करो। कुटेव का मतलब होता है बुरी आदत जो है उनको क्या करो, हरो, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कित निगोद कित नारकी, यानी कितनी बार तो निगोद पर्याय मैंने प्राप्त की, कितनी बार नारकी बना। कित त्रियंच और कित अज्ञान, कितनी बार त्रियंच यानी पशु बना, कितनी बार अज्ञानी हुआ। आज धन्य मानुष भयो, मेरा मनुष्य जन तो आज धन्य हो गया। पायु जन वरथान, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, जिनेन्द्र देव को अथवा जिनेन्द्र देव की शरण को मैंने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इसलिए क्या होगा, मेरा जो मनुष्य जन्म है वो क्या हो चुका है, एक प्रकार से धन्य हो चुका है। ये हमें समझना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं आगे, तुमको पूजे सुरपति, कह रहे हैं तुमको पूजे सुरपति, तुम्हें तो सुरों के पति भी पूजते हैं। सुर मतलब देव और पति मतलब उनके भी जो सबसे श्रेष्ठ यानी बृहस्पति। तुमको पूजे सुरपति, तुम्हें देवों के भी गुरु पूजते हैं। अहिपति, अहिपति का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं सर्प है, और अहिपति मतलब धरणेन्द्र। तो अहिपति भी, नरपति मतलब चक्रवर्ती भी, यानी हे देव आपको पूजते हैं। धन्य भाग मेरो भयो, मेरा तो आज धन्य भाग हो गया जो करने लगी हो तुमसे, जो तुम्हारी मैं सेवा करने लगा। तुमको तो अहिपति, नरपति और सुरपति भी पूजते हैं, ऐसा कहते हैं। असरण की तुम शरण हो, जिसकी कोई शरण नहीं हो उसकी तुम शरण हो। निराधार आधार, जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार जो आधार से रहते उसके तुम आधार हो। मैं डूबत भव सिंधु में, मैं भव सिंधु में क्या हो रहा हूँ, डूब रहा हूँ। इसलिए खेव लगाओ पार, इसलिए हे खेवटिया तुम क्या करो, मुझे उस पार लगा दो, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं इंद्रादिक गणपति थके, इंद्रादिक गणपति, इंद्रादिक का मतलब देव और गणपति मतलब गणधर आदि जितने भी मुनि हैं वो सभी क्या हो गए, थक चुके हैं। कर विनती भगवान, आपकी विनती करते करते, स्तुति करते करते, लेकिन आपकी स्तुति मतलब आप में इतने गुण हैं कि वो पूरे ही नहीं हो पा रहा वर्णन, ऐसा कहना चाहते हैं। कहते हैं अपनो विरद निहार के, हे भगवान स्तुति तो बहुत कर ली, अपना विरद निहार के, जैसे आप हो वैसा अपना विरद निहारो और कीजिए आप सवन, हमें अपने जैसा कर दो, अपने को देख के कि आप कैसे हो, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं
तुम्हारी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार। तुम्हारी नेक सुदृष्टि से यानी तुम देख मात्र लो उसकी तरफ तो भी जग क्या हो जाता है, तुम्हारी केवल आँखों मात्र से ही वो क्या हो जाता है, जग से पार, जग उतरत है पार, यानी जग से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। हाँ हाँ डूब जा तुम, मैं क्या हो रहा हूँ, डूब रहा हूँ। इसलिए नेक निहार निकार, नेक का मतलब थोड़ा देखो और निहारो, और निकार का मतलब होता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसा कहना चाहते हैं। नेक निहार और फिर निकार, ऐसा अर्थ आप लगा सकते हैं। फिर कहते हैं जो मैं कहूँ और सो तो ना मिटे और भार। अगर मैं जो मैं कहूँ और सो, अगर मैं किसी और से कहूँ तो ना मिटे और भार, तो मेरा और का भार मतलब यानी हृदय का भार, यानी दुख मेरा दूर नहीं हो सकता। मेरी तो सो बनी, मेरी तो तुमसे बनती है, ताते करूँ पुकार, इसलिए मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, आपसे पुकार कर रहा हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं वंदो पाँचों परम गुरु। कह रहे वंदो पाँचों परम गुरु। पाँचों परम गुरु मतलब पंच परमेश्वरी को वंदो मतलब नमस्कार करो। सुरगुरु वंदत जास। सुरगुरु वंदत, सुरगुरु का मतलब देवों के भी जो के सुर के भी जो गुरु है ना, सुरगुरु वंदत जास। अच्छा सुरगुरु आप इसका अर्थ ऐसे लगा सकते हैं कि जो देवों के भी क्या है गुरु, जो देवों के भी गुरु हैं वो भी क्या करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, ऐसा। तो सुरगुरु वंदत जास यानी देवों के भी जो गुरु हैं वो जिसकी क्या करते हैं, जिसकी क्या कर रहे हैं, उपासना करते हैं। और विघ्न हरण मंगल करण, है ना, ऐसे कहते हैं वंदो पाँचों परम गुरु, ऐसे परम गुरु को पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं। सुरगुरु वंदना जिनकी क्या करते हैं, देवगण के गुरु ही पूजन करते हैं। और विघ्न हरण मंगल करण यानी विघ्नों को हरने वाले, मंगल को करने वाले, पूरन परम प्रकाश और पूरन यानी पूर्ति करने वाले परम प्रकाश की, ऐसे पंच परमेश्वरी। तो कहते हैं 24 जिन पद नमो यानी 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ। नमो शारदामाय, शारदामाय मतलब जिनवाणी माता को नमस्कार करता हूँ। शिवमग साधक साधुनम यानी शिव मार्ग में जो साधक हैं, जो उसके साधक हैं, ऐसे साधु को भी नमी, साधु को नमी मतलब ऐसे साधुओं को भी नमस्कार करता हूँ। रचियो पाठ सुखदाय, और ये जो मैंने क्या किया है, रचियो पाठ सुखदाय जो सुख को देने वाला है, ऐसी पाठ की मैंने रचना की है अथवा करता हूँ। ये यहाँ पर कौन कह रहे हैं, नाथुराम, इसको लिखने वाले लेखक कहते हैं। फिर कहते हैं मंगल मूर्ति परम पद। मंगल मूर्ति परम पद, मंगल मूर्ति परम पद मतलब मूर्ति का मतलब आप समझ सकते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अथवा उनका आकार। तो कह रहे हैं मंगल मूर्ति के परम पद पंचधरो नित्यानि, मंगल पंच का मतलब पंच परमेश्वरी, तो पंच परमेश्वरी की जो मंगल मूर्ति है उसके परम पद का नित्य ध्यान, जो नित्य ध्यान करना है, जो नित्य ध्यान करते हैं उसके उनके हरो अमंगल विश्व का, ऐसा भी आप इसको लगा सकते हैं। मंगल मूर्ति परम पद यानी जो जिन्हें पंच परमेश्वरी की जो मंगल मूर्ति है वो कैसी है, वो मंगल को करने वाली है, उनका जो ध्यान करता है उससे वो क्या करता है, मंगलता को प्राप्त होता है ना, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि पंच परमेश्वरी के चरण मंगल स्वरूप हैं जिनका मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा भी आप लगा सकते हैं। कहते हैं हरो अमंगल विश्व का यानी जो विश्व है उसके अमंगल को हरो, हे मंगलमय भगवान, मंगलमय भगवान मतलब हे मंगल भगवान आप क्या करो, हम सभी के अमंगलों को हरो, ऐसा कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं मंगल जिनवर पद नमो यानी जिनवर मतलब जो जिनों में श्रेष्ठ हैं ऐसे उनके पद को नमस्कार करते हैं। मंगल अरहंत देव, मंगल अरहंत देव को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जो अच्छा आप ऐसा लगाएं कि मंगल अरहंत देव यानी जो अरहंत देव है वो मंगल है, मंगल जिनवर पद नमो, और यानी जो जिनेंद्र भगवान है वह भी कैसे हैं, मंगल स्वरूप है, मंगलकारी सिद्ध पद, और जो सिद्ध का जो पद है अथवा सिद्ध भगवान है वह भी मंगलकारी है। सो वंदो स्वयं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उनकी क्या करता हूँ, उनको वंदना करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि ये सभी कैसे हैं, मंगल को करने वाले हैं, ऐसा। फिर कहते हैं मंगल आचार्य मुनि, मंगल आचार्य मुनि यानी मंगल आचार्य, आचार्य का मतलब होता है आचार्य, तो जो आचार्य मुनि अथवा आचार्य परमेश्वरी हैं वो भी मंगल है, मंगल गुरु भी है, जो उपाध्याय हैं वो भी मंगल है। सर्व साधु मंगल करो, और सर्व साधु भी मंगल को करने वाले हैं, इसीलिए बंदो मनोवच काय, मैं मन वचन और काय से आपको नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं मंगल सरस्वती माता का मंगल दिनवर धर्म, और मंगल सरस्वती माता यानी सरस्वती माता का मंगल जिनवर धर्म है, और मंगलमय मंगलकरण, वो कैसा है, मंगलमय मंगलकरण, मंगलमय है और मंगल को करने वाला है। हरो अशाता कर्म,
और हरण करो हमारे अशाता कर्मों का, अथवा दुख देने वाले जो कर्म हैं उनका हरण करो। और ये कैसा है, ये जो मंगल जिनवर्धन, जो जिनेंद्र भगवान का मंगल धर्म, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया वह मंगल धर्म है, जो मंगल सरस्वती माता, और जो सरस्वती माता मतलब जो जिनेंद्र भगवान की द्वादशांग रूप वाणी है वह भी मंगल है, ऐसा अर्थ। फिर कहते हैं या विधि मंगल से सदा सदा जग में मंगल होते, यानी इस प्रकार की जो मंगल विधि है तो विनय पाठ है, इनको पढ़ने से जग में सदा ही मंगल होता है। इसलिए मंगल नाथुराम, यानी जो नाथुराम मतलब जो लिखने वाले वो कह रहे हैं मंगल नाथुराम ये है भव सागर दृढ़पोत, यानी भव सागर के लिए दृढ़ का मतलब बिल्कुल मजबूत, पोत मतलब नाव के समान है। तो कह रहे हैं कि मंगल ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो कैसे भव सागर दृढ़पोत, यानी भव सागर मतलब समुद्र सागर रूपी के लिए दृढ़पोत यानी नाव के समान है, मजबूत नाव के समान है जिनेंद्र जी, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से विनय पाठ का यह अर्थ पूर्ण होता है। तो एक एक शब्दों का अर्थ आपको यहाँ पर बता दिया है, और जब भी विनय पाठ के पश्चात हम पुष्पांजलि का क्षेपण करते हैं तो यहाँ तक हमारा विनय पाठ का अर्थ पूर्ण होता है। इसके बाद की अगली वीडियो में हम आगे क्रम में जो और स्तोत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी